हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने बच्चे क्लास के अंदर हैं आप सभी मुझे बता देंगे कि कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि आपके आ जाने से ही क्लास के अंदर चीजों को एक अलग ही स्तर पर पहुंचाने का जो स्वाद आता है वो अलग ही लेवल पर है। तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। आज की क्लास के अंदर हम बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे। ये आपके बीएनएस की 6वें नंबर की क्लास है। ओवरऑल हम कोशिश करेंगे कि बीएनएस के एक अच्छे खासे बड़े पोर्शन को हम यहाँ पर आज कवर कर पाए और आपके लिए चीजों को और अधिक उचित बना पाए। तो ये जरूर बताना है कि कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं चल रही है। क्लास में मैं देखना चाहूंगा क्लास के अंदर आपके जो लोग आ चुके हैं वो जय क्लास के अंदर आ चुके हैं, कॉप मलिक क्लास के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, और भी बहुत बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दिल खोल के आपका स्वागत है। मूल विधि आपकी चल रही है और मूल विधि के अंदर आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बीएनएस। तो बीएनएस का पोर्शन हम यहां पर स्टार्ट कर चुके थे, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। आज ये 6वें नंबर का आपका चैप्टर है जो यूट्यूब पर लाइव जा रहा है। ये थ्योरी फॉर्मेट चैप्टर आपको देखने को मिलता है। आगे आने वाले समय में ये जो क्लासेस है ये रेगुलरली कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा हम बाकी जो यूपीएसआई के जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी हम यहां पर कवर कर रहे होंगे। तो एक बार मुझे बता दो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्वाद आ रहे हैं जीवन के, वो भी जरूर बता दीजिएगा। और जो बच्चे बीएनएसएस की क्लास के लिए कह रहे हैं, वन शॉट रिकॉर्डेड क्लास आपकी बीएनएसएस के लिए भी आ रही है और आपके लिए पॉलिटी की भी वन शॉट रिकॉर्डेड क्लास आ रही है, जिसमें कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएं। पहले मुझे बता दीजिए कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, ठीक है, चीजें आपको बढ़िया समझ में आ रही हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, जिस बच्चे ने मेरी पहली रिकॉर्डेड क्लास देख रखी है आज ये क्लास आपको लाइव देखने का मौका मिल रहा है, ठीक है, याद रखो। ठीक है, चलिए जी, प्रयागराज की पावन धरती से आपको प्रणाम। प्रणाम भाई, स्टार्ट करते हैं। बफरिंग वगैरह हो रही है तो वैसे बता दो, बफरिंग हालांकि होनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहां पर लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था बीएनएस 100 से लेके 146 जो आपका होता है उस हिस्से को हम कवर कर रहे हैं। फटाफट बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करें भाई जी, ठीक है, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट कर रहे हैं। अब हेडिंग आप डालेंगे, ठीक है। बीएनएस के अंतर्गत आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में देता हूं, बीएनएस के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको देता हूं। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसको हम बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, इसको बोला जाता है भारतीय न्याय संहिता, इसको बोला जाता है। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता होती है ना बच्चे, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता जो आपको देखने को मिलती है, न्याय संहिता जो आपको देखने को मिलती है, इसके अंतर्गत ही अगर मैं चर्चा करूं, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अगर मैं चर्चा करता हूं तो इसके अंदर कुल भाग, ये फटाफट आप मुझे बताइए, इसमें कुल भाग आपको कितने देखने को मिलते हैं, कुल भाग आपको कितने देखने को मिलते हैं, फटाफट बताइए। अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, कुल इसके अंदर जो धाराएं हैं वो आपको कितनी देखने को मिलते हैं, कुल धाराएं आपको कितनी देखने को मिलती हैं। कुल सेक्शंस मुझे बता दीजिए, टोटल सेक्शंस आपको कितने देखने को मिले, टोटल सेक्शंस कितने देखने को मिले, टोटल पार्ट्स आपको इसमें कितने देखने को मिले, बताओ फटाफट। और इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं कि शुरुआती जो सेक्शंस है वो मैं करा ही चुका हूं, ठीक है, सबकी फील्डिंग सेट कर दूंगा। मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप जाएंगे अपने खुद के चैनल जीत राणा जीएस पर, ठीक है, जो वेरीफाइड ऑलरेडी है, तो यहां पर आप जाएंगे तो ये प्लेलिस्ट बीएनएस की है जिसमें हम बीएनएस को पढ़ रहे हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठवां भाग आज चल रहा है और वो भी पूरी तरीके से लाइव। इससे पुरानी जो वीडियोस हैं वो भी थ्योरी फॉर्मेट में ही कंप्लीट कराई गई हैं। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बच्चे इसके अंदर कुल भाग आपको 20 देखने को मिलते हैं, कुल धाराओं की आप बात बताएंगे, कुल धारा आपको 358 इसमें देखने को मिल जाती हैं, 358 धाराएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें से 5 भाग आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो आपका भाग नंबर है 6वें नंबर का। 6वां भाग बीएनएस के सेक्शन 100 से लेकर 146 तक जाएंगे। ये क्या होता है सर, बीएनएस का जो पार्ट 6 आपका होता है, भाग 6 आपका होता है, जो मृत्यु वगैरह मानव के शरीर को हानि पहुंचाने वाले जितने भी प्रावधान हैं वो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। आप याद रखना, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, ऐसे अपराध जिससे मानव शरीर पर हानि डल जाए। सर किसी का सिर फाड़ दिया, उसके टांके आए 16, सर किसी की टांग तोड़ दी, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा था, मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी, किसी में कार की टक्कर मार दी, ये सब चीजें मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले अपराध। तो 100 से लेके 146, और ये भी लिखना, मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले अपराध, मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले अपराध, हानि पहुंचाने वाले अपराध, ये हमें पढ़ने हैं।
हानि पहुंचाने वाले अपराध हमें यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है, याद रखना। तो ऑफेंसेस दैट इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस दैट इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस दैट इंपैक्ट, ऑफेंसेस दैट इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी, दैट इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी, दैट इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी, ये हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। सिंपल, बहुत बढ़िया। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे सर BNS 100 के बारे में लिखते हैं। एक एक सेक्शन लिखूंगा, उसकी थ्योरी लिखता चला जाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तभी आपके लिए चीजें सही हो सकती हैं, ठीक है, यही हो सकती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं BNS 100 के बारे में, BNS 100 के बारे में, BNS 100 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोई मुझे बताएगा BNS 100 में क्या है? सो BNS 100 में हत्या का उल्लेख किया गया है। BNS 100 में क्या है? हत्या का उल्लेख यहां पर किया गया है, ठीक है, याद रखना। ये एक बच्चा है जो क्लास के अंदर आया हुआ है, और चलिए आगे हम बात करते हैं क्या है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड आपको देखने को मिलता है, आपराधिक मानव वध होता है, आपराधिक मानव वध, आपराधिक मानव वध आपको देखने को मिलता है, मानव वध आपको देखने को मिलता है। यह जानते हुए कि कोई कार्य करने से सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, फिर भी उसको हानि पहुंचाना, यह आपका कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा, ठीक है। यह जानते हुए कि वह कार्य करने से सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, उसके बावजूद वह कार्य करना, यह जानते हुए, यह जानते हुए, यह जानते हुए कि ऐसा करने से सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, ऐसा करने से मृत्यु संभव है, मृत्यु संभव है, संभव है, फिर भी उसको हानि पहुंचाना। सजा बताओ कितनी मिलेगी? फिर भी हानि पहुंचाना, फिर भी हानि पहुंचाना, ये आपको क्या देखने को मिलती है? मतलब ये आपको पता है कि अगर मार दिया सामने वाले को तो उसकी मृत्यु हो सकती है, उसके बावजूद भी उसको हानि पहुंचानी जाती है, तो इसके बारे में आप बात करेंगे। लेकिन इसमें याद रखना, ये कंडीशन तभी लागू हो सकती है जब कोई पूर्व प्लान ना हो, ठीक है। ये तभी लागू हो सकती है जब कोई पूर्व प्लान ना हो। नो प्री प्लान इसमें जरूरी है, नो प्री प्लान इसमें जरूरी है। कोई पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए, पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए। अगर पूर्व धारणा होती है, ठीक है, पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए। अगर पूर्व धारणा रही, पहले से प्लान करके मारा है, तो ये जो मामला है और ज्यादा संजीदा बन जाएगा, और ज्यादा संजीदा मिल जाएगा। सजा इसमें कितनी है बताओ जरा, ठीक है, सजा इसमें कितनी आपको देखने को मिल जाती है? सजा आपको कितनी देखने को मिलती है? सजा, सजी सजा के बारे में अगर मैं बात बताऊं, सजा आपको कितनी देखने को मिलती है? पनिशमेंट, पनिशमेंट आपको कितना देखने को मिल जाता है? चलिए पनिशमेंट की बात करते हैं। यह आपको देखने को मिलता है BNS 105 में, BNS 105 में देखने को मिलता है 10 वर्ष तक की सजा, ठीक है, सजा 10 वर्ष तक की सजा से लेकर और यह आजीवन कारावास मिल सकता है। मैंने आपको बताया 10 वर्ष तक की सजा से लेकर या इसको आजीवन कारावास भी मिल सकता है, ठीक है। 10 वर्ष तक की सजा अप टू 10 इयर्स, अप टू 10 इयर्स, और लाइफ इंप्रीजनमेंट मिल सकता है, लाइफ इंप्रीजनमेंट मिल सकता है, प्रिजनमेंट मिल सकता है। 10 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक की सजा या फिर आजीवन कारावास भी मिल सकता है, आजीवन कारावास भी मिल सकता है, आजीवन कारावास भी मिल सकता है, कारावास भी मिल सकता है, ठीक है। 10 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास, यह सजा इसके अंदर रह सकती है। इसके बारे में आप सीधे तौर पर याद रखेंगे, ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है, कोई समस्या, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया। सो BNS 100 हो गया। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की तरफ। प्लस फाइन भी आपको देखने को मिलता है, प्लस फाइन भी है, फाइन तय नहीं होता फाइन कितना है, बट फाइन भी इसके अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है, समझिए। आगे हम बात करते हैं। यह पहले IPC 299 था, यह भी लिख सकते हैं, पहले IPC 299 था, पहले IPC में कौन सा था? 299 था। अब हम बात करते हैं BNS 101 के बारे में। यह तो 100 हो गया, ये तो 100 हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया बाबू 100 आपका। इसके बाद हम बात करते हैं BNS 101 के बारे में। BNS 101 के बारे में बात करते हैं। यह होता है पूर्व योजना के साथ, पूर्व योजना के साथ किसी की हत्या करना, प्लान्ड मर्डर जिसको कहा जाता है, प्लान्ड मर्डर जिसको कहा जाता है, हत्या जिसको कही जाती है, किसी के प्राणों को हर लेना,
पहले से ही प्लान करके। 101 में मर्डर आपको देखने को मिलता है। मर्डर पहले आईपीसी 300 में था, पहले किसमें था, पहले आईपीसी 300 में आपको देखने को मिल जाएगा। 300 आईपीसी 300 में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका होता है योजनाबद्ध तरीके से किसी की हत्या करना, योजना बनाकर किसी की हत्या करना, योजना बनाकर हत्या करना, योजना बनाकर हत्या, योजना बनाकर हत्या करना किसी की, ये इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्लान्ड मर्डर, प्लान्ड मर्डर आपको देखने को मिलता है। मर्डर से मेरे हिसाब से आप समझ पाएंगे मर्डर क्या मतलब क्या होता है, किसी की हत्या कर लेना, मर्डर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक प्लान के अधीन इसमें मर्डर किया गया है। अब इसके अंदर जो सजा मिल सकती है इसमें आप समझना 103 के अंदर सजा दी गई है इसकी। ठीक है, बीएनएस 103 में इसकी सजा है, इसकी जो सजा है वो 103 में है। सजा किसमें, बीएनएस 103 में इसकी सजा है। सजा बहुत क्लियर है, या तो आजीवन कारावास होगा, ठीक है, आजीवन कारावास हो सकता है, आजीवन कारावास, आजीवन यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, इंप्राइजनमेंट हो सकता है, जनमेंट, और लाइफ इंप्राइजनमेंट से लेकर मृत्युदंड तक मामला जा सकता है। मामला मृत्युदंड तक जा सकता है, मृत्युदंड तक जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट तक मामला जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट तक मामला जा सकता है। और इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर आपको फाइन भी देना पड़ता है, जुर्माना भी देना पड़ता है, इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ जी बिल्कुल, मृत्युदंड भी जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट भी जा सकता है। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आप मुझे ये बताना, आप मुझे पहले ये बताना कि अगर किसी व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास मिला है और केवल आजीवन कारावास कहा गया है, तो वह सजा कितने वर्ष की है, 20 वर्ष की है। केवल और केवल 20 वर्ष की सजा आपको वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखो। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएनएस 104 की बात करते हैं, सीधे बीएनएस 104 की बात करते हैं। क्या करते हैं भाई, बीएनएस 104 की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई ऐसा आदमी है जिसको आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। ठीक है, आजीवन कारावास की सजा किसी व्यक्ति को मिली हुई है पहले से ही, और वो कैदी है और उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो उसके लिए सजा कितनी है बताइए। आजीवन कारावास के कैदी के द्वारा अगर कोई हत्या कर दी जाती है, बीएनएस 104 में आता है, ये आता है बीएनएस 104 में आता है। ठीक है, याद रखना, पहले से आजीवन कारावास काट रहे कैदी द्वारा, आजीवन कारावास काट रहे कैदी के द्वारा, काट रहे कैदी के द्वारा, पहले से आजीवन कारावास काट रहे कैदी के द्वारा हत्या की सजा आप मुझे बताइए। ठीक है, पनिशमेंट फॉर अ प्रिजनर चार्ज्ड, पनिशमेंट टू अ प्रिजनर ऑलरेडी, पनिशमेंट ऐसे प्रिजनर को जो ऑलरेडी चार्ज ऑफ मर्डर। ठीक है, ऑलरेडी चार्ज ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, जनमेंट, प्राइजनमेंट इन केस ऑफ मर्डर। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो उस व्यक्ति को जो आजीवन कारावास की सजा मिली है वो हो जाएगी संपूर्ण जीवन। तो उसको सजा कितनी हो जाएगी, ऐसे केस में उसको सजा जो हो जाएगी, वह जो उसका आजीवन है वो संपूर्ण जीवन हो जाएगा। आजीवन की जो सजा उसको पहले मिली हुई है वो 20 वर्ष तक की मिली हुई होगी, उसको संपूर्ण जीवन कर दिया जाएगा। लाइफ इंप्रिजनमेंट को कर दिया जाएगा होल लाइफ, उसको होल लाइफ कर दिया जाएगा, या फिर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है मृत्युदंड से, उसको मृत्युदंड से एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट भी उसको दिया जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट भी उसको दिया जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में भी आप याद रखना। मेरे ख्याल से आप इसको भी समझ पाएंगे बीएनएस 104 को। 105 बीएनएस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, मानव वध के लिए सजा है। अगर मानव वध के लिए पूछा जाए न्यूनतम सजा कितनी है, जैसे इसमें भी चाहे तो आप अपडेट कर सकते हैं कि मानव वध के लिए न्यूनतम सजा कितनी है। भाई इसमें मिनिमम 5 इयर्स रहेगी ही रहेगी, मिनिमम 5 इयर्स से लेकर
10 वर्ष तक जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट आप इसमें ऐड कर लेंगे कि मिनिमम 5 ईयर सजा रहेगी रहेगी, लेकिन ये आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, याद रखना, फटाफट लिखिए। ठीक है, चलो बिना किसी परेशानी के नेक्स्ट हम आगे बढ़े। ठीक है, चलो 105 हो रखा है, 106 लिखिए फटाफट से। बीएनएस 106 लिखिए, बीएनएस 106 लिखते हैं। क्लास को लाइक भी करते रहो। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, बीएनएस 106 लिखते हैं अगर हम, बीएनएस 106 अगर मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं इसका उल्लेख करूं बीएनएस 106 का, इसके अंदर बहुत सिंपल बताया गया है। ठीक है, लापरवाही के कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाए, लापरवाही के कारण हुई मृत्यु, लापरवाही, ये पहला लिख रहा हूं इसका, लापरवाही के कारण हुई मृत्यु, लापरवाही के कारण हुई मृत्यु, के कारण हुई मृत्यु की हम बात करते हैं, लापरवाही के कारण हुई मृत्यु की हम बात करते हैं। डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस, ये किसका केस चल रहा है? नेग्लिजेंस का केस आपका किस तरीके से देखने को मिलता है? जैसे यार कोई भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, आप कल को मेडिकल प्रैक्टिशनर बन गए, पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर है। अगर मैं बात करूं कैसे, जैसे कोई पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर आपको देखने को मिलता है, प्रैक्टिशनर है, पंजीकृत चिकित्सक परीक्षक है, पंजीकृत चिकित्सक है। ठीक है, यानी मेडिकल ऑफिसर वगैरह है, नया नया है, एमबीबीएस करके आया है, उसने चीजों को बहुत ध्यान से रखा। ठीक है, याद रखना, लेकिन उसके बावजूद भी उसके द्वारा कोई दिक्कत हो गई, उसके साथ कोई समस्या हो गई, तो उसके लिए सजा अलग है, इसके लिए सजा अलग है। लापरवाही के कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाए, एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे आप और आपका कोई मित्र, ये आप हो गए, ठीक है, ये आपका कोई मित्र हो गया, आप दोनों लिफ्ट में जा रहे थे और गलती से आपने उसको हल्का सा धक्का दे दिया, आपको लगा था कि लिफ्ट बंद हो जाएगी, लिफ्ट बंद तो हुई लेकिन उसमें उसकी नाड़ दब गई, नाड़ यानी गर्दन दब गई, लापरवाही है। आपने धक्का क्यों दिया उसको? आपने जानबूझ के तो नहीं किया, पर गलती से हो गया। ठीक है, अवेच्छा इसके अंदर होगी, लापरवाही इसके अंदर होगी, नेग्लिजेंस इसमें हो गया। तो इसमें सजा कितनी होगी? अगर नेग्लिजेंस का केस आता है तो सजा है अप टू 5 ईयर्स प्लस फाइन। इसमें सजा कितनी है? अप टू 5 ईयर्स प्लस फाइन, 5 ईयर्स प्लस या और फाइन, 5 वर्ष तक की सजा है या फाइन है। एक बच्चा पूछा कि सर 4 वर्ष हो सकती है? हो सकती है, मैंने कहा अप टू 5 ईयर्स है। ठीक है, याद रखना। दूसरा, अगर कोई चिकित्सक ऐसा कर देता है तो चिकित्सक द्वारा, ठीक है, लापरवाही से हत्या हो जाए, लापरवाही में हत्या हो जाए, लापरवाही में हत्या हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने कबीर सिंह मूवी देखी है? कबीर सिंह मूवी में एक बार वो ऑपरेशन करने के लिए जाता है, उसके ऊपर आरोप भी लगते हैं कबीर के ऊपर कि इसने जो ऑपरेशन किया है वो नशे की हालत में किया था। ठीक है, नशे की हालत में उसने कोई ऑपरेशन किया था। अगर वो सामने वाला आदमी मर जाता तो सजा कितनी मिलती कबीर सिंह को? कबीर सिंह को सजा कितनी मिलती? पहली बात तो प्रीति सजा मिलने नहीं देती, पर लेट सपोज अगर सजा मिलती तो यह कितनी मिलती? सर लापरवाही के द्वारा मृत्यु होती है तो अप टू 2 ईयर्स की मृत्यु जाएगी, अप टू 2 ईयर्स, फाइन भी देना पड़ेगा, और का केस है, जज के ऊपर डिपेंड करता है। अप टू में केस है, यानी 6 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, पर 2 से अधिकतम नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, बबलू चंदेल, ठीक है, मैंने आपको बहुत बढ़िया लेवल पे आपको बताया, ये बीएनएस 106 है। अच्छा, बीएनएस 106 का दूसरा क्लॉज ये अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखना, यह बीएनएस के प्रारंभ में लागू नहीं हुआ था, यह बीएनएस लागू होने पर लागू नहीं हुआ, बीएनएस के लागू होने पर लागू नहीं हुआ था, होने पर लागू नहीं हुआ था। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आपको देखने को मिलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्लॉज आपको देखने को मिलता है कि बीएनएस लागू होगी, ये लागू नहीं हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में आप ये चीज भी याद रखना। अब इसके अंदर वही चीज है कि वाहन चलाते समय लापरवाही के कारण, वाहन चलाते समय लापरवाही के कारण, क्या वाहन चलाते समय अगर लापरवाही हो जाती है, कोई भी लापरवाही हुई है, लापरवाही हो जाती है, ठीक है, लापरवाही के कारण अगर कोई भी ऐसा मसला हो कि सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाए, ठीक है,
ड्रिंक का भी केस नहीं हो सकता, लेकिन मान के चलिए वाहन चलाते समय कोई लापरवाही हुई, टक्कर लगी आपकी किसी से और आप व्यक्ति को घायल दशा में छोड़कर भाग गए, ठीक है, लापरवाही के कारण, ठीक है, मृत्यु होती है, मृत्यु हुई। इसको भी कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाना, घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाना, व्यक्ति को छोड़कर भाग जाना, छोड़कर भाग जाना, व्यक्ति को छोड़कर भाग जाना। इस तरीके के केसेस आपको देखने को मिले कि घायल व्यक्ति है उसको छोड़कर भाग जाया गया, तो ये केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो नेग्लिजेंस वाइल ड्राइव, नेग्लिजेंस वाइल ड्राइव, वाइल ड्राइव, ड्राइव के दौरान अगर नेग्लिजेंस आता है तो इन दैट केस माहौल कहां तक पहुंचेगा, इन दैट केस माहौल कहां तक पहुंचेगा सर जी, 10 वर्ष तक की सजा या फाइन या दोनों। सजा कितनी है, अप टू 10 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स फाइन और बोथ, 10 ईयर्स फाइन और बोथ आपको देखने को मिल जाएगा, 10 ईयर्स फाइन और बोथ आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भी नोट करिएगा, 10 वर्ष तक की सजा या बोथ आपको देखने को मिल जाएगा, कोई समस्या इसमें भी नहीं रहेगी। फटाफट हम बात करते हैं। बीएनएस 107 की हम बात करेंगे, इसके बाद हम इसके बाद बात करेंगे बीएनएस 107, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो बीएनएस की क्लास आपने देने के लिए कहा था, दी नहीं है अभी तक। मेरी तरफ से क्लासेस जा चुकी हैं, कंप्लीटली तभी जा चुकी थी, ऐसा नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरी तरफ से क्लास नहीं गई है, अगर आपको ऐसा लगता है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आगे वाले एक सप्ताह के अंदर वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड देखने को मिल जाएगी। सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं और वहां पर मैंने आपके लिए बैच भी लिया हुआ था, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस पता नहीं कैसे डाल दी गई हैं और अब नहीं पढ़ाते। अच्छा, लाइव है जैक, लाइव हूं यार, पढ़ाओ सर, ठीक है, लिख लिया। बीएनएस 107, बीएनएस 107, मैंने बताया किसी पागल या नशे में धुत या किसी बालक को, किसी, अच्छा पागल शब्द यूज नहीं हुआ है, किसी बालक, विकृतचित व्यक्ति, विकृतचित व्यक्ति, विकृतचित व्यक्ति, किसी बालक, किसी विकृतचित व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति को, नशे में व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, उकसाना आपको देखने को मिलेगा, उकसाना, ठीक है। अबैटिंग, 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 चाइल्ड, चाइल्ड, अनसाउंड माइंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अनसाउंड माइंड, और टॉक्सिकेटेड पर्सन, और टॉक्सिकेटेड पर्सन, टॉक्सिकेटेड पर्सन फॉर सुइसाइड, पर्सन फॉर सुइसाइड। उकसाने के लिए जो टर्म यूज होता है, उकसाने के लिए जो टर्म यूज होता है वो अबैटिंग यूज होता है। अगर ये किया जाए, अगर इस प्रकार की चीजें की जाती हैं, अगर इस प्रकार की चीजें की जाती हैं तब क्या होगा, बात को समझ लेना। अगर किसी बालक या विकृत व्यक्ति या नशे में व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है तो सजा है, सजा इसमें कितनी है, अप टू 10 ईयर्स। सजा कितनी है भाई जी इसमें, अप टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक की सजा है, 10 वर्ष तक की सजा और मृत्युदंड भी हो सकता है या आजीवन कारावास भी हो सकती है, आजीवन भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि स्थिति क्या रही है, डिपेंड करेगा कि स्थिति क्या रही है, ठीक है। चलिए, ठीक है, याद रखिएगा, सीधे तौर पर याद रखेंगे, जोरदार। यह बीएनएस 107 है। अब देखो, अभी एसएससी का कुछ समय पहले केस चला था, काफी सारे टीचर्स पे केस भी लगे थे, राइट। अभी कुछ समय पहले एसएससी का केस चला था, टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, और कुछ केस वगैरह भी चले थे। अब उसके अंदर एक ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऊपर बीएनएस 108 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
मैं किसी शिक्षक का नाम नहीं ले सकता, एक नहीं कई सारे शिक्षक थे जिन पे बीएनएस 108 के तहत मामला दर्ज हुआ था और उसमें सजा 10 वर्ष तक की है, फाइन भी है। मामला दर्ज हुआ था बीएनएस 108 के तहत। पॉइंट यहां पर यही निकल कर आता है, बीएनएस 108 क्या है? मृत्युदंड के लिए उकसाना बीएनएस 108 है। मृत्युदंड के लिए उकसाना ये लगाई थी, मृत्युदंड के लिए उकसाना या मृत्यु या फिर आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना आपको देखने को मिल जाएगा। आत्महत्या के लिए उकसाना, अबेटिंग फॉर सुइसाइड, अबेटिंग फॉर सुइसाइड, अबेटिंग फॉर सुइसाइड, अबेटिंग फॉर सुइसाइड आपको मैटर देखने को मिला था कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, वो चीज आपको यहां देखने को मिली थी। ठीक है, तो भाई सीधे तौर पर है आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला अगर किसी पे लगता है तो सजा है अप टू 10 ईयर्स। सजा कितनी है? अप टू 10 ईयर्स है, 10 वर्ष तक की सजा है और फाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अप टू 10 ईयर्स और फाइन आपको देखने को मिल जाएगा बीएनएस 108 में। बीएनएस 108 के अंदर यह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कोई समस्या है? कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बीएनएस 109 क्या होता है? बीएनएस 109 क्या होता है? जो आईपीसी 307 होता है, जो आईपीसी 307 है वही आपको क्या देखने को मिलता है? वही बीएनएस 109 है। अगर मैं बीएनएस 109 के साथ जाता हूं, बीएनएस 109 क्या है? इसको हाफ मर्डर बोलते हैं। ठीक है, बीएनएस 109 को बोलते हैं हाफ मर्डर। यह पहले आईपीसी 307 था, यह पहले क्या था? आईपीसी 307 आपको देखने को मिलता था। इसी को हाफ मर्डर भी बोला जाता है, हाफ मर्डर भी इसको बोला जाता है, या इसको एक शब्द और हम देते हैं। ठीक है, मृत्यु का प्रयास करना, किसी की हत्या का प्रयास करना, हत्या का प्रयास किया जाना, हत्या का प्रयास इसमें किया जाना, हत्या का प्रयास यहां पर किया जाता है, उसके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर अगर किया जाए तो अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाए तो सजा कितनी है? सीधे तौर पर याद रखना, सजा 10 वर्ष तक की है और फाइन भी है इसमें। सजा 10 वर्ष तक की और इसमें फाइन भी देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। फ्यूचर आईएएस भी क्लास के अंदर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, जोरदार छात्रों। ठीक है, क्लास को लाइक भी करते चलो भाई, ऐसे कैसे चलेगा? बीएनएस 110, बीएनएस 110 की हम बात करते हैं। ठीक है, याद रखना। देखो बीएनएस 110 बहुत जरूरी है। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, इसमें क्या होता है? मैं आपको घटना को दर्शाने का प्रयत्न करता हूं। बीएनएस 110 में, बीएनएस 110 में अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, बल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध करने का प्रयास, आपराधिक मानव वध करने का प्रयास, मानव वध का प्रयास। ठीक है, प्रयास आपको यहां देखने को मिला है, आपराधिक मानव वध का प्रयास। अब यहां पे एक चीज याद रखना कि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड बीएनएस 110 में है, लेकिन इसमें याद रखना हत्या नहीं हुई हो, हत्या नहीं हुई हो। अगर हत्या हो गई होती है तो मामला बिगड़ जाता है, हत्या नहीं हुई हो, मैटर ये है। अच्छा यहीं पर समझना, मर्डर नॉट कमिटेड हो, मर्डर नॉट कमिटेड हो तो इसमें सजा अलग मिलती है। 3 वर्ष तक की सजा और फाइन है इसके अंदर। सजा इसके अंदर है कितनी? अप टू 3 इयर्स प्लस फाइन है, अप टू 3 इयर्स प्लस फाइन आपको देखने को मिल जाता है। अब 110 में क्या होता है? मान के चलिए कि मैं हूं और कोई और व्यक्ति है। ठीक है, मैं हूं और कोई और व्यक्ति, और के केस में, और हमारी आपस में किसी मामले को लेकर हमारी लड़ाई हो गई। कुछ मेरे हाथ में था, कुछ उनके हाथ में था, कुछ भी रहा हो। अब लड़ाई इतनी हिंसक हो गई कि हम दोनों एक दूसरे पर, मतलब हथियार वगैरह जो भी हमारे हाथ में था उससे ही हम लड़ने लगे। बहुत अधिक लड़ाई होगी। हालांकि मैं एक सज्जन पुरुष हूं, मैं अपने एग्जाम्पल को हटा ही देता हूं। ठीक है, मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। अल्फा और बीटा भाई आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई बहुत हिंसक हो गई, आपस में मारपीट पर उतर आए। एक के हाथ में लोहे की रॉड थी। ठीक है, लोहे की रॉड थी तो लोहे की रॉड भी यहां पर आ जाती है। ठीक है, लोहे की रॉड भी यहां पर आ जाती है और इस तरीके की चीजें आपको यहां देखने को मिली। ठीक है, लोहे की रॉड भी किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो वो चीज भी। अब जब उसने पीटा उसको, ठीक है, उसने उस चीज को पीटा तो उसको, व्यक्ति को वो चोट लगी,
व्यक्ति को जब पीटा गया, व्यक्ति को चोट लगी और वो इतनी चोट थी कि वो मृत्यु का कारण बन सकती थी, वो इतनी चोट थी कि मृत्यु का कारण बन सकती थी। परंतु होता यह है कि वो जो चोट मारी गई है, ठीक है, वो बच जाता है। ठीक है, जी हां, वो बच जाता है, मतलब मरा नहीं, हत्या नहीं हुई, बच गया। तो ऐसे केसेस में वो आपराधिक मानव वध लगेगा, क्योंकि ये डिसाइडेड नहीं था पहले से कि हत्या की जानी है। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। सजा इसमें मैंने बता दिया 3 वर्ष तक की सजा आपको देखने को मिल सकती है, या इसमें फाइन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक बात है, जोरदार। आगे हम बात करते हैं बीएनएस 111 की हम बात करते हैं। 110 आपको समझ में आया? अब हम बीएनएस 111 की बात करते हैं। ठीक है, ये संगठित अपराध के बारे में बात करता है, कलेक्टिव ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, कलेक्टिव ऑर्गेनाइज क्राइम, कलेक्टिव ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध, संगठित अपराध की हम बात करते हैं, अपराध की हम बात करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव ऑर्गेनाइज क्राइम, कलेक्टिव ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम। अब कलेक्टिव ऑर्गेनाइज क्राइम को हम किस तरीके से देखते हैं वो सारा समझिए जरा। कलेक्टिव ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे देखा जाता है? देखो बच्चे, कलेक्टिव ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? वे अपराध जिसमें एक से अधिक अपराधी शामिल होते हैं, वे अपराध जिसके अंदर एक से अधिक अपराधी शामिल होते हैं, और वह अपराध संपूर्ण समूह के द्वारा किया जाता है। याद रखना, यह पहले नहीं था, यह आईपीसी में इसका विवरण नहीं था, इसका विवरण आईपीसी में नहीं था, इसका विवरण आईपीसी में नहीं था, इसका विवरण आईपीसी में नहीं था, नहीं था, आईपीसी में नहीं था। ठीक है, वाज नॉट डिस्क्राइब्ड इन आईपीसी, वाज नॉट डिस्क्राइब्ड इन आईपीसी, वाज नॉट इन आईपीसी, या आईपीसी के अंदर नहीं था। ठीक है बच्चा, तो हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में देखिए, ये इसमें क्या होता है, जब अपराध एक समूह के द्वारा हो, एक समूह के द्वारा हो, समूह के द्वारा हो, द्वारा हो। ठीक है, व्हेन क्राइम इज कमिटेड बाय अ ग्रुप, व्हेन क्राइम इज कमिटेड बाय अ ग्रुप, व्हेन क्राइम इज कमिटेड बाय अ ग्रुप, committed by a group, when crime is committed by group, जब एक ग्रुप के द्वारा इस प्रकार का अपराध किया जाता है और यह चीज क्लियर भी होती है कि यह अपराध किसी ग्रुप ने किया है। when crime is committed by a group आपको देखने को मिलता है, जब अपराध एक ग्रुप के द्वारा हो, वो संगठित अपराध होता है, जिसमें एक दोषी ना हो, कई सारे लोग मिलकर जिसके अंदर दोषी बने, वो चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। अब ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत सारी चीजें आ सकती है, ऐसा नहीं ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत छोटी चीजें आएंगी, नहीं, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज क्राइम में आ सकती हैं। बताइए सर, ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या कुछ आ सकता है? जैसे व्यपहरण करना किसी का, व्यपहरण, डकैती, फिरौती, सुपारी लेना, ये सब आ सकते हैं। जैसे व्यपहरण, व्यपहरण, फिरौती, सुपारी, सुपारी लेना, सुपारी लेना, ईटीसी, ईटीसी आपको देखने को मिल जाएगा, सुपारी लेना, ईटीसी। ठीक है, याद रखना। यानी किडनैप वगैरह जो आपको देखने को मिलता है, किडनैप, एबडक्शन, ठीक है, या किसी से रैंसम मांगना, ये सब चीज इसमें देखने को मिलती हैं। आर्थिक अपराध करना, ठीक है, ठगी करना, लूटना, झूठ बोलना, आर्थिक अपराध आपके आते हैं। अपराध करना, ठीक है, लूट करना, लूट करना, ठगी करना, इंटरनेट पे ऑनलाइन कुछ ठग लेना, ये सब इसमें आते हैं। इंटरनेट पे ऑनलाइन कुछ ठग लेना, ठीक है, नकली नोट बनाना, नकली नोट चलाना, ये सब भी इसमें आता है। नकली नोट वगैरह भी इसी में आते हैं, काउंटरफीट वगैरह, नकली नोट, ठीक है, के अपराध जो होते हैं वो सब भी इसी में आते हैं कि नकली नोट चलाया, ठीक है, एक ने बनाया, एक ने चलाया, ये सब आती है। ठीक है, वैश्यावृत्ति करना, मानव दुर्व्यापार करना, ठीक है, वैश्यावृत्ति या मानव दुर्व्यापार, वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति या मानव दुर्व्यापार, या मानव दुर्व्यापार करना, दुर्व्यापार करना, व्यापार करना, मानव दुर्व्यापार करना, ये भी इसमें देखने को मिलेगा। मानव दुर्व्यापार करना, वैश्यावृत्ति करना, मानव दुर्व्यापार करना, ये भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सदोष लाभ, सदोष हानि, ठीक है, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को लाभ पहुंचाना, सदोष लाभ,
लेना, सदोष लाभ लेना, सदोष हानि देना, सदोष लाभ लेना, सदोष हानि देना, यह भी आपको देखने को मिलेगा। सदोष लाभ, सदोष हानि। अवैध मामलों में तस्करी करना, डराना धमकाना, थ्रेट देना, अवैध मामलों में तस्करी, अवैध मामले में तस्करी, मामलों में तस्करी करना, तस्करी, ईटीसी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बाबू इसका स्क्रीनशॉट लो, ताबड़तोड़ स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चे, हाँ जी, नोट कर रहा हूं सर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, लीजिए अगला सवाल। अब ये तो हुआ, मैंने बताया कि संगठित अपराध क्या होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है। अब उसके बाद कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसके लिए सजा आपको किस प्रकार से देखने को मिल सकती है। ठीक है, याद रखना, सजा आपको किस प्रकार के लिए देखने को मिल सकती है, इसके बारे में समझिए। ठीक है, तो फटाफट लिखिए। बीएनएस 111 इसके लिए सजा के प्रावधान के बारे में चर्चा करता है, और 111 के दूसरे क्लॉज में संगठित अपराध के लिए सजा। बीएनएस 111 के दूसरे क्लॉज में है संगठित अपराध के लिए सजा, तो उस सजा की हम बात कर लेते हैं। संगठित अपराध के लिए सजा, गठित अपराध के लिए सजा, के लिए सजा का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, याद रखना, अपराध के लिए सजा, पनिशमेंट फॉर, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम, नाइज्ड क्राइम। ठीक है, आप लेते हैं इसके अंदर पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम। हम देखते हैं सर, अगर अपराध के होने से किसी की मृत्यु हो जाए, अगर अपराध के होने से किसी की मृत्यु हो जाए तो सजा कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, और इसमें दंड बहुत ज्यादा है यार। इसमें मैंने बताया इसके अंदर अगर ऐसा होता है, पहला इसमें आप समझना, पहला ही केस इसमें समझना, यदि अपराध के होने से किसी की मृत्यु हो जाए, यदि अपराध होने से किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, यदि अपराध होने से किसी की मृत्यु हो जाए, someone died because of बिकॉज ऑफ ऑफेंस, अगर किसी की ऑफेंस होने से मृत्यु हो जाती है तो सजा इसमें बहुत ज्यादा है। सजा है मृत्युदंड, मृत्युदंड की ही सजा वापस है, या आजीवन कारावास की सजा है, आजीवन कारावास की सजा है, या 10 ईयर्स तक का फाइन है, या 10 लाख तक का फाइन है, अप टू 10 लाख फाइन आपको देखने को मिलता है। 10 लाख तक का भी फाइन देना पड़ सकता है, 10 लाख तक का भी फाइन इसमें देना पड़ सकता है। बात आई समझ में? और अगर कोई अन्य क्षति हो जाए, मरे ना कोई व्यक्ति, मरे ना, कोई और क्षति हो जाती है, तब क्या होगा? अन्य क्षति होने पर, अन्य क्षति होने पर, अन्य क्षति पर अगर कोई अदर इशू होती है, अगर कोई अदर इशू होती है तो इसमें सजा है अप टू 5 ईयर्स, ठीक है, और फाइन भी है अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख। सजा 5 लाख तक की, सजा 5 वर्ष तक की, और फाइन 5 लाख तक का, यह आपको देखने को मिल जाता है। नोट करिए, ठीक है, याद रखना। इसमें एक क्लॉज और भी है, 111 का 5। अगर किसी ने संगठित अपराध दिया है, जैसे मान के चलो आपको पता लगे कि कोई 10 लोग हैं और ये कहीं पे मर्डर करके आए हैं, आपको पता है कि 5 लोगों ने मर्डर करा है, आपको पता लग गई कि दिमाग में आ गया आपको कि 5 लोगों ने मर्डर करा है। आपके घर आए, आपसे पूछे कि और भाई क्या हाल है, रुक जा मैं क्या तेरे घर एक दिन। तुमने कही कि क्यों रुक जाओ, तो उन्होंने कही कि ले लिए 2-3 लाख रुपए ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कलेगा एक रात का, कलेगा हाँ आराम से रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उनको रख लिया, आप यहीं मारे गए। आप ये नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय नहीं दे सकते जिसने कोई संगठित अपराध किया हुआ है। अगर आप रखते हैं तो 3 वर्ष तक की सजा है, 5 लाख तक का जुर्माना है। आश्रय अगर आप देते हैं, संगठित अपराध वाले को संशय देने पर, अपराध वाले को संशय देने पर, अपराध वाले व्यक्ति को संशय देने पर, संशय देने पर, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप संशय देते हैं तो अप टू 3 इयर्स की सजा है, 3 इयर्स तक की सजा, और 5 लाख तक का फाइन है, और 5 लाख फाइन, अप टू 5 लाख फाइन है, अप टू 5 लाख फाइन आपको देखने को मिलेगा। बात आई समझ में? 5 लाख तक का फाइन मिल सकता है, ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार। आगे हम बात करते हैं। अब कुछ होता है, जैसे कुछ अपराध होते हैं जिनको बोलते हैं छोटे संगठित अपराध, वो बीएनएस 112 में देखने को मिलते हैं। छोटे संगठित अपराध जो होते हैं बीएनएस 112 में देखने को मिलते हैं, उनको जरूर देखना। बीएनएस 112 छोटे संगठित अपराध होते हैं। बीएनएस 112 छोटे संगठित अपराध होते हैं। छोटे संगठित अपराध, संगठित अपराध, स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते हैं वो आते हैं बीएनएस 112 में। स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम, स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम आपको देखने को मिलते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम ये क्या होते हैं, जैसे पॉकेट मारना किसी का, ठीक है, किसी को डराना धमकाना, झपटमारी करना, जुआ खेलना, चोरी करना। इसके अंदर क्या होता है, 1 वर्ष तक की सजा रहती है और थोड़ा फाइन लगता है इसमें। स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। सजा क्या है, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर सजा है, अप टू 1 ईयर की सजा है, अप टू 1 ईयर की सजा है, और प्लस या और के केस में फाइन है, ठीक है, याद रखेंगे सीधा। स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं, जैसे थेफ्ट, चोरी करना छोटी मोटी, स्नैचिंग, स्नैचिंग इसमें आती है, चोरी झपटमारी इसमें आती है, चोरी, पॉकेट मार, पिक पॉकेट इसमें आती है। ये भी आपको देखने को मिलता है। नोट करो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नोट किया आपने? बहुत बढ़िया, नोट कर लिया। नमस्ते भाई, राधे राधे। नमस्ते राणा सर। विभव 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 भाई लिखो। बीएनएस 113, बीएनएस 113 किस लिए काम करता है? बीएनएस 113 का काम क्या है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। सर ये होता है ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट क्राइम की हम बात करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट क्राइम की बात कर, ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट क्राइम, टेररिस्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी क्राइम। इसमें हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? संगठित आतंकी अपराध, संगठित आतंकी अपराध, संगठित आतंकी अपराध, आतंकी अपराध की हम चर्चा कर लेते हैं। संगठित आतंकी अपराध की हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई संगठित अपराध है, आतंकी गतिविधि है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए। यह बीएनएस 113 आपको देखने को मिलता है। ये क्या देखने को मिलता है? बीएनएस 113 में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो भाई सीधे तौर पर लिखना संगठित आतंकी अपराध, जैसे जैसे बम फिट करना, ठीक है, जैसे बम लगा देते हैं ना, आपने देखा होगा सीआईडी हर हफ्ते बम बचा लेती है, जैसे दुनिया को बचा लेती है, वो चीज आपको देखने को मिलती है, याद रखना। ठीक है, चलिए मतलब जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, ऐसा कार्य जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, ऐसा कार्य जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, एकता अखंडता के लिए खतरा, एकता अखंडता के लिए खतरा हो, के लिए खतरा हो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ठीक है, थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड इंटीग्रिटी,
जो यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो, यह मैटर रहता है। एक और मैटर रहता है कि आपने मतलब सार्वजनिक प्लेस पर कोई विस्फोट कर दिया, पब्लिक प्लेस पर विस्फोट, सार्वजनिक स्थान पर विस्फोट, सार्वजनिक स्थान पर विस्फोट कर दिया, विस्फोट कर दिया, ठीक है, याद रखना। एक्सप्लोजन एट पब्लिक प्लेस, एक्सप्लोजन एट पब्लिक प्लेस, एक्सप्लोजन एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर आपने कोई भी एक्सप्लोजन कर दिया तो वो भी इसी में आएगा। एक्सप्लोजन एट पब्लिक प्लेस कर दिया तो वो भी इसी में आएगा, ठीक है, याद रखना। कोई समस्या है? नहीं सर। सजा इसकी बिल्कुल डिट्टो सेम है, 113 के बी में इसकी सजा है। सजा बहुत साधारण है, साधारण तो कैसे ही कह सकते हैं, सजा बहुत जोरदार है इसकी, ठीक है, साधारण तो नहीं कह सकते। 113 के 2 में सजा है, ठीक है। मृत्यु होने पर सजा कितनी है? मृत्यु का कारण अगर बन चुके हैं, कारण बना है, इनके द्वारा कोई भी एक्टिविटी हुई है, मृत्यु का कारण बना है, अगर इनका अपराध मृत्यु का कारण बना है तो सजा कितनी है भाई जी? सजा है सर जी इसके अंदर मृत्युदंड, आजीवन, मृत्युदंड है या आजीवन है, या आजीवन देखने को मिलते हैं। या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है या कैपिटल पनिशमेंट है, या तो कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट आपको देखने को मिली है, इसके बारे में याद रखना। और फाइन लगेगा इस पे, फाइन डिसाइड नहीं है बट फाइन लगेगा, फाइन लगेगा, प्लस फाइन लगेगा। अगर यही अन्य क्षति हुई है, अगर कोई अन्य क्षति हुई है तो 5 वर्ष तक की सजा है। अन्य क्षति अगर कोई हुई है, अन्य क्षति कोई भी और कोई भी इशू हुआ है, अन्य क्षति हुई है, तो अन्य क्षति पर सजा कितनी है? अप टू 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स तक की सजा है, प्लस फाइन है। 5 ईयर्स तक की सजा है प्लस फाइन आपको देखने को मिला है। लेकिन यह सजा एक्सटेंड हो सकती है आजीवन तक, तो यह अप टू 5 ईयर्स भी है, मतलब ये मान लेना मिनिमम 5 ईयर्स है, अप टू जा सकती है, मिनिमम 5 ईयर्स है, अप टू जा सकती है आजीवन, अप टू आजीवन, अप टू आजीवन जा सकती है, अप टू आजीवन जा सकती है, आजीवन तक जा सकती है, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब बीएनएस 114 में बताया गया हानि के बारे में, तो आप बीएनएस 114 लिखना है, मुझे बस 20 सेकंड का समय दीजिए, लिखो बीएनएस 14। जैसे अभी एक डाउट आया हमारे सामने, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं एडिटर महोदय, इन्होंने पूछा कि सर मान के चलिए अगर फाइन नहीं भर पाए तो क्या होगा? इसके लिए पहले ही धारा निर्धारित की गई है, धारा 8 के अंदर उल्लेखीकरण किया गया, अगर आप फाइन नहीं भर पाते क्या होगा। जैसे इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आप फाइन भी नहीं भर पाओगे तो जो सजा आपको मुकम्मल हो सकती थी उसका अधिकतम का 1/4 फिर आपको दिया जाएगा, लेकिन वो कंडीशन अलग अलग केसेस में बनती है। मतलब जैसे किसी अपराध में, जैसे इसमें आजीवन है तो आजीवन को 20 वर्ष माना जाएगा, इसका 1/4 अगर हम करेंगे तो वो लगभग आएगा 5 वर्ष, ठीक है, तो वो सजा दी जाएगी फिर अगर फाइन नहीं दे पाए। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल, ठीक है, ये 113 हो गया। 114 में जैसा मैंने बताया था बीएनएस 114 कंडीशन के तौर पर हम बात करें बीएनएस 114 की, तो बीएनएस 114 के अंदर आप लिखेंगे किसी को क्षति या हानि पहुंचाना, ठीक है, चलिए, किसी को क्षति या हानि पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना यहां पर उल्लेखीकृत किया गया, किसी को हानि पहुंचाना। हर्ट आपको देखते हैं, हर्ट, हर्ट शब्द जो होता है उसके बारे में बात बताई गई है। आखिरकार किसी को हर्ट पहुंचाना, किसी को हर्ट करना क्या होता है, ठीक है, हानि की परिभाषा क्या होती है इसमें समझना। शारीरिक तौर पर किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो वो हानि है, हानि पहुंचाना, इसकी परिभाषा क्या है ये इसमें बताया गया है। शारीरिक तौर पर किसी को कष्ट देना, शारीरिक तौर पर कष्ट देना,
शारीरिक तौर पर क्षति या कष्ट, ठीक है, शारीरिक तौर पर क्षति या कष्ट, ठीक है, डैमेज, फिजिकल डैमेज टू अ पर्सन, फिजिकल डैमेज टू पर्सन, फिजिकल डैमेज टू पर्सन, ये हानि कहलाती है। ये बीएनएस 114 में इसकी परिभाषा है, क्योंकि ये परिभाषा तो इसमें कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि इसमें परिभाषा का ही उल्लेख किया गया है, ठीक है, याद रखना, याद रखना। इसके बाद बीएनएस 115, जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाना, वॉलंटरी हर्ट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना, वॉलंटरी हर्ट, बीएनएस 115, वॉलंटरीली हर्ट की हम बात करते हैं, वॉलंटरीली हर्ट की हम बात करते हैं, वॉलंटरीली हर्ट की हम बात करते हैं, वॉलंटरी हर्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, याद रखना, वॉलंटरी हर्ट की स्पेलिंग की बात करते हैं। देखो यार, इंग्लिश में स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो आप इसको लिखते हैं स्वेच्छा से किसी को हानि पहुंचाना, स्वेच्छा से हानि पहुंचाना, स्वेच्छा से हानि पहुंचाना, स्वेच्छा से किसी को हानि पहुंचाना आपको देखने को मिलता है, पहुंचाना, स्वेच्छा से किसी को हानि पहुंचाना, किसी को हर्ट किया गया, स्वेच्छा से हर्ट किया गया, खुद से हर्ट किया गया है कि हाँ जी हम तो हर्ट करेंगे, तो स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना, 1 वर्ष तक की सजा और फाइन मिल सकता है, सजा अप टू 1 ईयर है, अप टू 1 ईयर प्लस फाइन, या और के केस में फाइन है, प्लस और के केस में आपको फाइन भी यहां देखने को मिल जाता है। फाइन कितना है? 10,000 तक का फाइन इसमें हो सकता है। फाइन भी कितना है? अप टू 10,000, 10,000 तक की हानि इसमें पहुंचाई जा सकती है, तो इसके बारे में भी याद रखना। ये आपको सजा देखने को मिलती है अगर किसी को हर्ट किया जाता है, ठीक है, याद रखना। यह है भाई जी आपका वॉलंटरीली हर्ट, समझ पाए? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल आपसे ये और पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं आपके लिए, जैसे कल मैं आपके लिए पॉलिटी वन शॉट आपका वीडियो अपलोड होगा चैनल पर, उसको देखने के लिए कौन कौन रेडी है? एक बार कमेंट में रेडी लिखना, ठीक है। कल मैं सोच रहा हूं कल पॉलिटी का वन शॉट आपका अपलोड हो जाए, वन शॉट अपलोड हो जाए जिसमें यूपीएसआई के 500 क्वेश्चन में डाल दूं, यूपीएसआई के टॉप 500 क्वेश्चन में डाल दूं पॉलिटी के। पॉलिटी वन शॉट है तो ये मैं डाल दूं, क्या कहते हो? रेडी हैं आप उसके लिए? ठीक है, बताओ। रेडी रेडी रेडी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और है कि आज मैं इवनिंग में क्या करूंगा लल्ला, इवनिंग वाले मेरे स्लॉट के अंदर शाम को 7 PM मैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास ले लूं, यूपीएसआई। अगर आप उसके लिए एग्री हैं तो वो भी बता दीजिए, ठीक है। चलिए, इसके लिए भी रेडी हैं आप कि मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री यूपीएसआई के लिए आपकी एक क्लास ले लूं, जिसके अंदर मैं आपको टॉप 300 क्वेश्चन, मतलब टॉप 100 क्वेश्चन में कराऊंगा, उसी तरीके से उसको रखूं, ठीक है। बताइए, बताओ कैसा रहेगा? डन है? ठीक है, आज शाम को 7 बजे के लिए रेडी रहना। एग्री 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 एग्री, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये सवाल भी मैं पोल के माध्यम से तो रहने दो, क्योंकि आज इतने बच्चे नहीं आए हैं कि मैं पोल कराऊं, ठीक है। आगे बच्चे आएंगे, पोल भी कराएंगे। पहले जैसे बच्चे आप आते थे आप लोग एक टाइम पे हजार बच्चे लाइव रहते थे इस वाली क्लास में, बट अभी फिलहाल में क्यों नहीं है वो आप भी जानते हैं कि समस्याओं का ये मंजर है, उसमें मुझे खुद ही निकल के जाना है। आप तो खाली समर्थन में हैं, लेकिन ये सारा बोझ मुझे अकेले उठाना है, और मैं अकेले नहीं उठा रहा, ये अच्छी बात है हाँ जी हाँ, मैम है, बिल्कुल है हाँ, हमेशा रहेंगी, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को समझ लो पहले, ठीक है। स्वाद अगर आपने ले ली हो तो अब एक बात और समझ लो, ठीक है। आखिर वो तो जरूरत है, मतलब बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ बात समझो, मेरी बात को बहुत तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करना कि मैं आपके लिए यूपीजी के अगर कराऊं, यूपीजी के अगर मैं आपको कराऊं, यूपीजी के की क्लास आप लोगों के लिए बहुत खास, ठीक है। और इस क्लास को मैं ऐसा कराऊं कि ये क्लास आगे आने वाले 5-10 साल के लिए हो जाए, मतलब आगे आने वाले 5-10 ईयर्स तक जरूरत ही ना पड़े फिर आपको दोबारा यूपीजी के पढ़ने की, यूट्यूब पे ही इसको करा दिया जाए। अगर आप तैयार हैं तो बताओ। ये भी कराने में मैं सक्षम हूं और ये मैं आपके लिए कराऊंगा,
ठीक है, तो बताइए, तो इसके लिए भी बता देना। पॉलिटी की वन शॉट कल सुबह 10 बजे, कल 10 AM पे आएगी पॉलिटी की वन शॉट। पॉलिटी वन शॉट टाइम यूपीजीके की क्लास के लिए इस वीडियो के नीचे यूपीजीके कमेंट कर देना, यूपीजीके बाय जीत राणा आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये लीजिए, आगे हम बात करते हैं। ये हुआ काम डन। अब हम बात करते हैं जिस पे हम बीएनएस पे हम आगे बढ़ चुके थे, बीएनएस 115 हो चुका है। अब हम बीएनएस सीधे आगे बढ़ेंगे, बीएनएस में हम सीधे आगे बढ़ेंगे। बीएनएस 116 गंभीर क्षति, बीएनएस 116 गंभीर क्षति, बीएनएस 116 गंभीर क्षति, गंभीर क्षति की हम बात करते हैं, गंभीर क्षति की हम बात करते हैं, गंभीर क्षति। ठीक है, याद रखते हैं, इसको बोलते हैं मेजर ग्रीवेंस, मेजर ग्रीवेंस की हम बात करते हैं, मेजर ग्रीवेंस की हम बात कर लेते हैं। उसको आप लिखिए मेजर ग्रीवेंस, या ग्रीवियस हर्ट भी इसको बोला जाता है, ग्रीवियस हर्ट भी बोल सकते हैं इसको, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। रेडी, ग्रीवियस हर्ट के लिए। ठीक है, चलिए, हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रीवियस हर्ट क्या हो सकता है, इसकी परिभाषा दी गई है कि ग्रीवियस हर्ट क्या हो सकता है, ये बताइए। जैसे अब एक बच्चा कह रहा है सर आईपीसी में बता दो। अच्छा, आईपीसी 320 है, ये 320 वाली हरकत कर रहे हो तुम मेरे सामने। ठीक है, अब ये गंभीर क्षति होता है कि किसी की दोनों आंखों को निपटा देना, ठीक है, किसी की दोनों कानों को निपटा देना। इसको बोला क्या जाता है, इमैस्कुलेशन, इसको बोला जाता है इमैस्कुलेशन। पहले इमैस्कुलेशन लिख लेना, मैस्कुलेशन आप ले, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है नपुंसकता, नपुंसकता इसमें देखने को मिलती है कि किसी को ऐसी चोट पहुंचाना कि वो आगे भविष्य में कभी पेरेंट ना बन पाए। ठीक है, दोनों आंखों की रोशनी जाना, ब्लाइंड फ्रॉम बोथ ईयर्स, आंखों के ब्लाइंड फ्रॉम बोथ आईज, दोनों आंखों की रोशनी जाना, दोनों आंखों की रोशनी जाना, रोशनी जाना। बोथ आई ब्लाइंड हो सकता है, बोथ आई ब्लाइंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। या दोनों आंखों की रोशनी के साथ दोनों कानों से सुनने की क्षमता चला जाना, दोनों कानों से सुनने की क्षमता चला जाना, कि सुनने की क्षमता खत्म, की क्षमता खत्म। ठीक है, सुनने की क्षमता खत्म हो जाना। ठीक है, डेफ हो जाना, डेफ ऑफ बोथ ईयर्स, डेफ ऑफ बोथ ईयर्स, कि दोनों ही कानों से सुनने की क्षमता जा चुकी है, याद रखना। चेहरे पर विकृतीकरण, दांतों में विकृतीकरण, डिस्टॉर्शन हो जाता है कि एक रैप्टा मार दिया ना, वो सुना होगा, एक घूंसे में 32 दांत बाहर आ जाएंगे, वो सुना होगा, डिस्टॉर्शन होता है वो। डिस्टॉर्शन, चेहरे पे मारा, चेहरे पे आदमी के आंखों के साइड में बैंगन बना दिया। ठीक है, वो चीज भी गलत है, क्या समझना। चेहरा विकृत करना, चेहरा विकृत, दांत विकृत, दांत विकृत करना, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। फेस डिस्टॉर्शन, फेस डिस्टॉर्ट, ठीक है, याद रखना। या टीथ डिस्टॉर्ट, टीथ डिस्टॉर्ट, तो फेस डिस्टॉर्शन हुआ, टीथ डिस्टॉर्शन हुआ, ये सब चीज आप देखते हैं, या ना, याद रखना। या आपको 15 दिन तक गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया। आपने सुना होगा एक रैप्टे में 15 दिन खाट से नहीं उठेगा, बेरा पट है। जैसे कहते हैं कि अगर किसी को मार दिया, कि एक घूंसा मार दिया तो 15 दिन तक बेड पे पड़ा रहेगा। ठीक है, या 15 ऐसी चोट पहुंचाना जो 15 दिन तक गंभीर स्थिति बनी रहे, ऐसी चोट पहुंचाना जो 15 दिन स्थिति सीरियस रहे, 15 डेज गंभीर स्थिति बनी रहे, गंभीर स्थिति रहे, गंभीर स्थिति बनी रहे। नोट करो फटाफट, यही है आपकी गंभीर क्षति। यही क्या है, यही है आपकी गंभीर क्षति। ठीक है, फटाफट। ठीक है, सजा, सजा कितनी मिल सकती है? नहीं सुना सर आपने, अगर यही नहीं सुना तो आपकी फिर किसी से झगड़ा नहीं हुआ होगा। हम तो सुनते रहते थे भाई, बड़े मजे आते थे। बीएनएस 117 देख लीजिए, इसमें है गंभीर क्षति के लिए सजा, गंभीर क्षति के लिए सजा, क्षति के लिए सजा, क्या सजा दी जाए। पॉइंट ये आता है कि गंभीर क्षति के लिए सजा की क्या दी जा सकती है।
ठीक है, पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट, पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट के लिए सजा क्या दी जा सकती है, पॉइंट ये निकल के आता है, ग्रीवियस हर्ट करना है और सजा क्या दी जा सकती है वो आप लिखिए। ठीक है, चलिए तो सीधे तौर पर आप लिखेंगे 117 का 2, अगर गंभीर क्षति पहुंची है, गंभीर क्षति पर, गंभीर क्षति है यानी किसी को मारा पीटा है और क्षति गंभीर है, आंख वाक में मार दिए, चोट पैट मार दिए, तो इसमें क्या होगा, 7 वर्ष तक की सजा है, फाइन है, 7 वर्ष तक की सजा है, फाइन है, ये हो सकता है, 7 वर्ष तक की सजा है, फाइन है। बहुत बढ़िया ब्रजेश कुमार प्रजापति। ब्रजेश, अच्छा ब्रजेश आप जो है आपका यूट्यूब चैनल भी है ना? हाँ, मुझे जहां तक याद है आप वही छात्र है ना जिनका यूट्यूब चैनल भी है, ब्रजेश करके ही। बढ़िया। गंभीर क्षति है, ग्रीवियस हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है क्या? कोई दिक्कत नहीं यार, प्रमोट, अरे अभी तो हमें ही प्रमोशन की जरूरत पड़े भैया बाकी लोग, पर इतनी कभी मैंने कभी किसी से कहा नहीं कि प्रमोट कर दो, अपना बस काम करता हूँ, बस काम करके नॉर्मल। अच्छा नहीं, आप वो वाले नहीं हैं, ओहो कोई नहीं, तो आप दूसरे प्रदेश हैं, आप वर्किंग में हैं, रेलवे में वर्किंग में वो वाले हैं आप। ठीक है, गंभीर क्षति है, ग्रीवियस हर्ट है, तो इसमें सजा है अप टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स प्लस या और में फाइन। ठीक है, 117 के 3 में होता है कि यदि स्थायी विकलांगता आ जाए, स्थायी विकलांगता वाली गंभीर क्षति, अगर परमानेंट किसी को डिसेबिलिटी हो जाए, विकलांगता अगर आ जाए, विकलांगता अगर आ जाए, परमानेंट विकलांगता अगर किसी को आ जाती है, तो उस पर सजा कितनी है, तो उसमें सजा आप समझ लेना, सजा अप टू 10 ईयर्स, वो भी गंभीर, अप टू 10 ईयर्स है, कठोर, कठोर वाली सजा है, प्लस फाइन भी है, प्लस फाइन भी है, प्लस फाइन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए। ठीक है, लीजिए नोट कर लीजिए फटाफट, जैसे नोट हो जाओ फटाफट बताओ। चलो भाई आगे बढ़िए। ठीक है, चलो जी सर, 100 जानबूझकर घोर अपहति पहुंचाना होता है, 117। हाँ भाई, जानबूझकर घोर अपहति पहुंचाना होता है। ठीक है, वॉलंटरीली हर्ट होता है, इसका मतलब बीएनएस 117 जो होता है बच्चे, वॉलंटरीली हर्ट का होता है, वॉलंटरीली, वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, स्वेच्छा से गंभीर क्षति, इसको बोल जाता है स्वेच्छा से गंभीर क्षति, स्वेच्छा से क्षति, गंभीर क्षति, गंभीर क्षति आपको देखने को मिलता है। 118 आप लिखिए, 118 आप लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जिसको भी बीएनएस की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, ठीक है याद रखना, जिसको भी कंप्लीट पीडीएफ इसकी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लेगा बीएनएस की फाइल, उसको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब बीएनएस 118 की हम बात कर लेते हैं। बीएनएस 118, आयुध का प्रयोग करके किसी को गंभीर क्षति पहुंचाना, आयुध का प्रयोग करके किसी को गंभीर क्षति पहुंचाना, आयुध का प्रयोग करके, आयुध का प्रयोग करके करके गंभीर क्षति पहुंचाना, गंभीर क्षति पहुंचाना, पहुंचाना। आयुध का मतलब होता है हथियार का प्रयोग करके, ग्रीवियस हर्ट बाय ए वेपन। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट बाय ए वेपन। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट बाय अ वेपन, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट बाय अ वेपन, बाय अ वेपन अगर हम बात करते हैं, ग्रीवियस हर्ट बाय ए वेपन हम देखते हैं, ग्रीवियस हर्ट बाय अ वेपन अगर होता है तो इसमें भी 2 प्रकार के केसेस हैं। अगर ये जो सजा, मतलब अगर किसी को क्षति जो पहुंचाई गई है साधारण चोट है, ठीक है, साधारण चोट है,
तो उसमें अलग मैटर है। अगर मैंने बताया 118 के दूसरा क्लॉज है, इसके लिए सजा का जो प्रावधान है, सजा पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट के अंदर दो केस आपको देखने को मिलते हैं। अगर नॉर्मल ऐसे ही चोट पहुंची है, साधारण चोट है, साधारण चोट अगर लगी है, साधारण चोट अगर लगी है, तो भाई साहब इसके अंदर सजा कितनी है? सजा है इसके अंदर अप टू 3 इयर्स प्लस फाइन, अप टू 3 इयर्स प्लस फाइन है, प्लस या और का केस है फाइन। लेकिन वहीं अगर गंभीर चोट पहुंच गई, वहीं अगर गंभीर चोट पहुंच गई, तो सजा 1 वर्ष से लेकर, तब सजा कॉन्सेप्ट कितना चला जाता है, 1 वर्ष तो मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी, 1 ईयर तो मिनिमम मिलेगी, अप टू 5 इयर्स तक एक्सटेंड अप हो सकती है, 10 इयर्स तक एक्सटेंड अप हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, और सजा फाइन तो लगेगा ही लगेगा। 10 इयर्स जा सकती है, अप टू 10 इयर्स, या आजीवन भी जा सकती है और फाइन भी जाएगा, आजीवन भी जा सकती है और फाइन भी इसमें देना पड़ेगा। यह कॉन्सेप्ट इस प्रकार से देखने को मिलता है। सर डकैती लूट में क्या अंतर है? आगे आएगा बेटा, उसमें भी समझेंगे आप, फर्क पड़ता है। रॉबरी डकैती के अंदर फर्क पूछ रहे हैं आप, आगे आएगा, टेंशन मत लो। नोट हुआ तो बताओ। लूट बंदी बनाकर होती है ऐसा कुछ नहीं है, लूट बंदी बनाकर नहीं होती, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बंदी बनाकर हुई है। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बीएनएस 119 के बारे में। यह भी बहुत जोरदार है, इसके बारे में समझिएगा। इसमें चल या अचल संपत्ति फिरौती मांगने में अगर किसी को उपाधि हो जाए तो समझिएगा बीएनएस 119। बीएनएस 119 चल या अचल संपत्ति, चल या अचल, चल या अचल संपत्ति के संबंध में, के संबंध में फिरौती मांगना, फिरौती मांगना, चलिए अचल संपत्ति के संबंध में फिरौती मांगना, लेकिन जो उपाधि का कारण बन, लेकिन जिससे, लेकिन जो उपाधि का कारण बन जाए, उपाधि का कारण बन जाए, कारण बन जाए। एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, आपने किसी को या किसी व्यक्ति ने किसी को किडनैप किया, सोचते हुए कि इसके बाप से पैसे मांगेंगे, उसको कार की डिग्गी में डाला, कार की डिग्गी बंद करते हुए उसका हाथ टूट गया, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई, हाथ में हाथ जोड़ नहीं सकता दोबारा, ग्रीवियस हर्ट हो गया। अगर ऐसा होता है, अगर चोट साधारण लगती है तो 10 वर्ष तक की सजा और फाइन है। रैंसम, रैंसम ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लीड टू ग्रीवियस हर्ट, लीड टू ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, याद रखना। रैंसम ऑफ प्रॉपर्टी लीड टू ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट के लिए जो रैंसम मांगी जाती है उसकी चर्चा की जा रही है। सीधे तौर पर याद रखना, चल या अचल संपत्ति के संबंध में फिरौती मांगना, लेकिन जो उपाधि का कारण बन जाए, इसके अंदर सजा का प्रावधान दिया गया है। अगर साधारण चोट लगती है, अगर साधारण चोट लगती है, साधारण चोट लगती है, बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती, ऑर्डिनरी चोट है जिसको सही कराया जा सकता है, तो उसमें भी सजा 10 वर्ष तक की है, अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन है, 10 इयर्स प्लस या और के केस में फाइन है। परंतु यदि चोट बहुत गहरी लग जाती है, यदि चोट बहुत गहरी लग जाती है तो 10 वर्ष मिनिमम सजा होगी और लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जाएगी। गंभीर चोट अगर लग गई, गंभीर उपाधि अगर हो गई, तो मामला पूरा वेवी हो जाएगा, सजा 10 वर्ष मिनिमम हो जाएगी, 10 ईयर हो जाएगी मिनिमम, 10 ईयर हो जाएगी मिनिमम, जाएगी आजीवन तक और फाइन भी जाएगा, आजीवन तक जाएगी और इसमें फाइन भी जाएगा। नोट करो, नोट करो फटाफट से, ठीक है। चलिए
अब आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, लेकिन आपको क्लास में जैसे दीपक है, दीपक जैसा नहीं बनना है। दीपक, काफी सारे कमेंट दीपक के आ चुके हैं, आप मूल विधि की क्लास क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वर्तमान में मैं अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ना बाबू। बाबू थोड़ा तो दिमाग यूज करो यार। क्या चल रहा है अभी ये दीपक? अरे ठीक है भाई, लिख लिया? मेरे ख्याल से आप लिख पाए होंगे। कैसे कैसे लोग हैं यहां पर। नोटेड राणा जी, जोरदार। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं। बीएनएस 121 लिखो सीधा। बीएनएस 121 लिख लो, बहुत जोरदार तरीके से 1 to 1 की बात करते हैं। अब यहां होता है लोक सेवक को क्षति पहुंचाना। ठीक है, आपको जब कल को सब इंस्पेक्टर बन गए, आप गए किसी को गिरफ्तार करने के लिए, किसी मजबूत आदमी को गिरफ्तार करने के लिए आप गए। उस मजबूत आदमी ने क्या काम करा? आपका कार्य रुकवा दिया और आपको कह दिया कि लाडले मारे एरिए में आ गया ना, अगली बार पैर भी सावत करने जाते रहे। ये आपसे कह दिया गया। अब तो दिक्कत ही दिक्कत हो गई। आप एक लोक सेवक हैं, मतलब ये समझिए आप सब इंस्पेक्टर हैं, 2 सितारे यहां 2 सितारे यहां लेके आप गए हैं किसी की जमीन पे कब्जा लेने के लिए, और वहां आपसे ये कहा गया कि मित्र अगर फेर तो दिख गया ना तो इन पैरा तो वापस जावे को जो तेरे गले आए ना 2 जन, इतना ठाक ले जाएंगे। अब ऐसा करने पे क्या होता है कि एक पब्लिक सर्वेंट को गंभीर क्षति का एक डर दिखा दिया गया कि अगली बार अपने पैरों पे नहीं जाएगा, ये जो तेरे को 2 कांस्टेबल यही तरह ठाके ले जाएंगे, वो अपना काम करना रोक देगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दिक्कत है। ठीक है, लोक सेवक को गंभीर क्षति, लोक सेवक को गंभीर क्षति, लोक सेवक को गंभीर क्षति का डर दिखाकर, गंभीर क्षति का डर दिखाकर कार्य रुकवाना, कार्य या कर्तव्य रुकवाना। ठीक है, रुकवाना आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब लिखेंगे, इसको अब ध्यानपूर्वक लिखेंगे। लोक सेवक को क्या दिखाना है? ठीक है, थ्रेटनिंग a public servant of grievous hurt, for grievous hurt to stop work, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्क वगैरह को रोक लिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा है और अगर चोट पहुंचा दी गई है तो सजा मिलेगी। अगर चोट पहुंचा दी गई है, हानि पहुंचा दी गई है, तो 5 वर्ष तक की सजा। ठीक है, अगर हानि पहुंचाई है, हानि पहुंचाई गई है तो सजा कितनी है? हानि पहुंचाने पर जो सजा है, ठीक है, पनिशमेंट है अप टू 5 years है और फाइन है। ठीक है, साधारण अगर है, साधारण क्षति है, साधारण क्षति अगर पहुंचाई गई है तो इसके अंदर याद रखना अप टू 5 years प्लस फाइन। और का केस है, अगर गंभीर क्षति पहुंचा दी गई किसी लोक सेवक को, गंभीर क्षति है, तो मामला बिगड़ जाएगा, मामला बिचल जाएगा फिर तो इसके अंदर क्या होता है? अप टू 1 to 10 years, मिनिमम 1 तो मिलेगी, 10 वर्ष तक मामला जा सकता है, प्लस और के केस में फाइन ही लगेगा। ये पूरा मैटर आपको देखने को मिल जा सकता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, बिना परेशानी के नोट करिए। ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम बीएनएस 123 की बात करेंगे, वो जरूरी है। बीएनएस 123 की बात करेंगे, जरूरी है। ठीक है, और आज हम 123 तक ही रखेंगे।
फिर आपकी ये क्लास कंप्लीट करेंगे। बीनस 123 हम रखते हैं। बीनस 123 का मतलब होता है किसी को विष के द्वारा हानि पहुंचाना, किसी को विष के माध्यम से हानि पहुंचाना, किसी को जहर देना, विष के माध्यम से किसी को हानि पहुंचाना। 122 में क्या होता है कि उत्सव में आकर किसी को हानि पहुंचाना। हाँ, वो 122 होता है बच्चे, वो उकसावे में आकर होता है, उत्सव नहीं होता, उकसावे में आकर किसी को हानि पहुंचाना होता है। आप 123 लिखिए, जहर के माध्यम से किसी को हानि पहुंचाना, जहर देकर उपहति पहुंचाना, जहर देकर गंभीर उपहति पहुंचाना, उपहति पहुंचाना, पॉइजन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट बाय पॉइजन, हर्ट बाय पॉइजन। अगर ग्रीवियस हर्ट बाय पॉइजन किया जाता है तो मैटर अलग होता है। अगर ऐसा किया जाता है ग्रीवियस हर्ट बाय पॉइजन होता है तो इसमें सजा कितनी है? अप टू 10 years प्लस फाइन, ये सजा है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद 123 होता है, ये एसिड अटैक से रिलेट करता है, क्योंकि इसके बाद 124 होता है जो एसिड अटैक से रिलेट करता है, बहुत जरूरी है, इसकी वजह से हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अब आपकी जो अगली क्लास होगी बच्चा, वो शाम को आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास का हम सोच रहे हैं। ताबड़तोड़ क्लास आपको एंशिएंट हिस्ट्री की देखने को मिल जाएगी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल जो पॉलिटी वन शॉट के लिए रेडी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना पॉलिटी वन शॉट एंड यूपीजी के, हर एक बच्चा कमेंट करेगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।